हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। और लगभग ये जो बिज़नेस है इसके अंदर में कंपटीशन जो है वो भी बहुत कम है। मतलब काफ़ी सारे लोगों को अभी इसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि ये भी बिज़नेस जो है वो एग्जिस्ट करता है कहीं पर। क्योंकि कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है वो लॉस में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि अभी जो है पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है और अच्छा खासा जो है रन करना शुरू कर दिया है इस बिजनेस ने। और आज का जो बिजनेस आइडिया है ये है कचौड़ी समोसे के ऊपर में, कि आपको जो है कचौड़ी समोसे का होलसेल का काम करना है। अब कचौड़ी समोसे का होलसेल का काम किस तरीके से किया जाता है, इसमें आपको लागत कितनी आती है, मुनाफा कितना आता है, पूरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आगे जाकर इस बिज़नेस में कितना स्कोप है, कितना ज़्यादा आप इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आप शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। पहले आप इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कर लीजिए, उसके बाद में आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये बिज़नेस करके देखना है या फिर नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो है इस बिज़नेस को पूरी तरीके से सुन लीजिए, आप समझ लीजिए कि इस बिज़नेस में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अभी जो है मैं आपको गिनी चुनी पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ जो कर सकते हो आप। इसके आगे भी जो है आप अपने दिमाग से इसको और बढ़ा सकते हो इस बिज़नेस को। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको जो है एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है आपको जगह की ज़रूरत होगी। आप चाहे तो इस बिज़नेस को अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर घर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप बल्क में कचौड़ी और समोसा बना सकते हो तो आप उसका यूज़ करें। नहीं तो आप चाहो तो फिर कोई एक शॉप वगैरह कुछ रेंट पर ले सकते हो, क्योंकि अगर आप शॉप वगैरह रेंट पर लोगे तो आपको फिर उसका किराया भी देना पड़ता है। लेकिन लगभग सभी जगह पर जो है एक ऐसे भी शॉप्स होते हैं जिसका रेंट जो है वो थोड़ा कम होता है। तो आप जो है ऐसी शॉप ले लीजिए रेंट पर जिसका रेंट जो है वो थोड़ा कम हो। नहीं तो फिर आप चाहो तो फिर घर पर भी ये काम जो है स्टार्ट कर सकते हो। घर पर ही आपको कुछ नहीं, आपका चूल्हा सेगड़ी वगैरह जो है वो लगाना है और आपको ये काम स्टार्ट करना है। अब अगर इसमें खर्चे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा खर्चा आपको यहाँ पर आता है कि अगर आप कोई आचारी वगैरह लगाकर काम करते हो तो आपको आचारी का भी पर मंथ जो है पेमेंट देना पड़ता है, उसकी सैलरी जो है वो आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप खुद से काम करना जानते हो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसे है जिनको ये काम आता है, जिसको बनाना आता है कचौड़ी और समोसा, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अचारी वगैरह लगाकर ये काम स्टार्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। इसमें जो अचारी के रेट जो होते हैं वो सभी जगह पर अलग अलग होते हैं। मैं जहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी नागपुर से बात कर रहा हूँ, तो नागपुर में यहाँ पर जो है 15,000 रुपये महीना जो है अचारी को देना पड़ता है। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके शहर में, आपके गांव में जो है वो कितना रेट है आचारियों का, उसके हिसाब से जो है आप एक आचारी लगा सकते हो। और इसके अंदर जो दूसरे खर्चे होते हैं वो होता है आपका राशन, यानी कि आपका ऑयल, मसाले वगैरह, आलू वगैरह। तो ये सारी चीज़ों का जो है आपको खर्चा करना पड़ता है। लगभग जो है शुरू में आप अगर 10,000 रुपये भी लगाते हो तो 10,000 रुपये में आपको ये सारा राशन आ जाता है। और इसके साथ साथ शुरू में जो है आपको गैस चूल्हा वगैरह में जो है आपके 15-20 हज़ार रुपये इसमें जाएंगे। तो टोटल आप समझ के चलिए कि आपको लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये के करीब जो है इसमें आपको खर्चा हो जाएगा शुरू में। फिर आप इसके बाद में जो है स्टार्ट कर सकते हो। आपको जो है शुरू में पूरी तरीके से फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि ये जो बिज़नेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ ये है होलसेल का बिज़नेस। आपको जो है कचौड़ी समोसा जो है इसको बल्क में बनाना है और इसको जो है आपको पहुँचाना है ठेले पर या किसी होटल पर या फिर किसी कैंटीन पर। आप अपने गांव में या अपने सिटी में जाकर पहले मार्केटिंग करिए कि आप इस तरीके का काम करते हो, आप होलसेल में जो है कचौड़ी और समोसा बनाकर प्रोवाइड करते हो। तो वहाँ से आपको जो है ऑर्डर्स मिलना चालू हो जाएंगे। आप सिर्फ एक टारगेट पकड़ के चलिए कि आपको लगभग मिनिमम शुरू में जो है 1000 प्लेट का काम मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद में जो है आपका बिजनेस जो है अच्छा खासा शुरू हो जाता है। और इसमें कोई लिमिट नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है 1000 प्लेट का काम। अगर आप कुछ 10 से 12 होटल्स वगैरह जाकर अगर अच्छी जगह पर अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपको ऐसे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जो है बड़े बड़े एरिया कवर करिए, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कोई कैंटीन वगैरह। तो यहाँ से आपको जो है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। एक एक कैंटीन पर या एक एक बड़े होटल पर जो एरिया ऐसी है जहाँ पर बिजनेस अच्छा चलता है, उन लोगों के जो एक दिन में सेलिंग होती है इस कचौड़ी समोसे के नाश्ते की, तो उनकी सेलिंग जो है लगभग 300 प्लेट, 400 प्लेट। या फिर कोई एक ऐसी एरिया है जो कि बस स्टैंड के पास में है या रेलवे स्टेशन के पास में है, तो उस एरिया में लगभग 500 प्लेट भी जो है ये नाश्ता बिकता है। तो आपको जो है शुरू में ऐसे लोगों के ऑर्डर्स लेकर आने हैं, उनको आपको बताना है कि आप ये काम करते हो और आपको जो है पूरी तरीके से क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आप जो है अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें, थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखें। तो इससे जो है आपको जल्दी ऑर्डर मिल जाएंगे।
और आप शुरू में जो है मार्केटिंग करके देखिए। मार्केटिंग करने पर आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मार्केट से। तो एक बार आप मार्केटिंग करते हो, अगर आपको मान लीजिए शुरू में अगर 500-600 प्लेट का भी ऑर्डर मिल गया, वो भी मैं आपको एक जगह से नहीं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको 2 से 3 जगह से भी अगर पूरा 1000 प्लेट का अगर आपको काम मिल गया, तो आप बड़े आसानी से इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अब जब मुनाफे की बात होती है दोस्तों, तो आपको ये बिजनेस जो है वो होलसेल का करना है, तो ऑब्वियस है कि आप जो है इसको होलसेल रेट में ही सप्लाई करोगे। मतलब अभी देखिए आप नॉर्मल, अगर मैं नागपुर की बात करूं तो ये नाश्ता यहाँ पर जो है लगभग 25 रुपये प्लेट के हिसाब से मिलता है। कई जगह पर जो है 30 रुपये प्लेट या 35 रुपये प्लेट भी मिलता है, डिपेंड अपॉन कि कैसा वो होटल है या फिर कैसा वो रेस्टोरेंट है। तो इसी तरीके से आप अपने एरिया में देखिए कि आपके एरिया में इस नाश्ते का जो है रेट क्या है, लेकिन लगभग महाराष्ट्र में तो ये 25-30 रुपये के आसपास में ही मिलता है। आपको पता ही होगा कि आपके एरिया में इसका क्या रेट है, लेकिन आपको जो है बल्क में ये माल बनाकर आपको देना है ठेले वाले को या फिर किसी होटल वाले को या फिर कैंटीन वाले को। तो इसका प्रोडक्शन जो है आप घर में कर सकते हो। रेट जो है आपको लगभग 12 रुपये से लेकर 15 रुपये के आसपास रखना होगा, क्योंकि आप जो है होलसेल में सप्लाई कर रहे हो। आपको कोई कस्टमर वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ये B2B का काम कर रहे हो, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस आपको काम करना है। आपको जो है शुरू में सारे बड़े बड़े होटल्स में जाकर या फिर ऐसे होटल्स में जो कि रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड के आसपास के होते हैं, तो ऐसे जगह जाकर आपको जो है ऑर्डर निकालने। आपको एक बार ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद में जो है आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में जो है आप चाहो तो अपने घर पर भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी एरिया में आप रेंट से शॉप ले सकते हो जहाँ पर रेंट वगैरह थोड़ा कम है। क्योंकि ये दोस्तों नाश्ते का काम है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको इसके सेलिंग ही नहीं होगी। आपकी इसकी जो सेलिंग है वो फटाफट होना शुरू हो जाती है और लगभग ये सभी जगह अच्छी तरीके से चलता है। अगर आप कोई छोटी मोटी शॉप लेते हो रेंट से, तो वहाँ से भी आपका रेंट भी निकल जाएगा और आपका जो ये अचारी का खर्चा होता है, अगर आप कोई अचारी वगैरह लगाकर काम कर रहे हो तो आपका वो भाड़ा भी निकल जाता है। मुनाफे की अगर बात करूँ तो लगभग आपको 3 से लेके 5 रुपये तक एक प्लेट पर बच जाता है। अगर आप 15 रुपये के हिसाब से भी अगर सेल करते हो इस प्लेट को, तो आप देखिए 5 इंटू 1000 आपको लगभग इतना पैसा जो है 5000 रुपीज़ जो है आपको पर डे बचने के चांसेस होते हैं। तो बस, लेकिन आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना होगा कि आपका जो है शुरू में ऑर्डर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और अच्छे बड़े ऑर्डर्स आपको निकालना पड़ेंगे। आप ढूंढिए ऐसे होटल्स को, ऐसे कैंटीन्स को जो कि लगभग दिन का जो है 500 प्लेट निकाल देते हैं या फिर 300-400 प्लेट बेच देते हैं। ऐसे अगर कस्टमर्स आपको 2 से 3 भी मिल गए तो आपका काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगा। आपको पूरा फोकस करना है आपकी क्वालिटी पे। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करोगे, उतना ज़्यादा आपका ये बिजनेस जो है वो एक्सपांड होते जाता है। इसी के साथ साथ आप चाहे तो अपने ऑर्डर्स जो है आप जोमेटो में भी लगा सकते हो, या फिर दूसरे जो ऐसे साइट्स होते हैं स्विगी वगैरह, वहाँ पर भी आप दे सकते हो। वहाँ से भी आपको जो है इसके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और इसी के जैसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ से आप जो है अपने ऑर्डर्स निकाल सकते हो। आप सारे जगह जो है अपने मार्केटिंग का काम शुरू कर दीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी जो है आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर ट्राई करें। लगभग शुरू में आप पकड़ के चलिए कि आप 1 लाख रुपए के आसपास की आपकी लागत पकड़ के चलिए। इससे कम ही लगेगा, लेकिन जो है आपको इतना मिनिमम बजट पकड़ कर चलना है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप पहले इतना पैसा जुटा लीजिए, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को ट्राई करें। तो अगर आपको शुरू में 1000 प्लेट का भी ऑर्डर मिलता है तो आप देखोगे कि लगभग आपको 3000 से लेकर 5000 रुपये तक बचने शुरू हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप अपना माल जो है वो किस रेट में प्रोवाइड कर रहे हो। आप अगर अपना माल जो है 12 रुपये प्लेट से बेचते हो तो लगभग आपको 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक बच जाते हैं। और ये रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। आपको देखना होगा कि अपने एरिया में आपका रेट जो है वो क्या चल रहा है। तो अगर आपके एरिया में अगर रेट मान लीजिए थोड़े से और ज़्यादा महंगे, तो आप जो है 1-2 रुपये इसमें बढ़ा सकते हो। इस बिज़नेस में दोस्तों 1-1 रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 रुपया भी अगर आपको एक प्लेट से मिलता है और अगर आप 1000 प्लेट का माल बेच देते हो एक दिन में, तो आपका 1000 रुपये जो है 1000 प्लेट से बन जाता है। तो इसका जो होलसेल रेट है वो आपको अपने एरिया के हिसाब से रखना होगा। लगभग आप देखिए 12 रुपये से लेकर 15 रुपये के बीच का रेट आप रख सकते हो अपने एरिया में। और अगर इस बिज़नेस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी मन में आपके सवाल होते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसे लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग बिज़नेस आइडियाज़ जो है आने वाले समय में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।